नमस्ते प्यारे भक्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है। जय श्री स्वामी समर्थ। हर दिन की तरह एक दिन सुबह सुबह ही सुनहरे सूरज की किरणों में स्वामी भक्तों को मार्गदर्शन कर रहे थे। स्वामी का प्रोग्राम कुछ ऐसा रहता कि पहले मैं कुछ ज्ञान देता हूँ, फिर कुछ प्रश्न हुआ तो पूछ लेना, और जब कोई प्रश्न पूछता तो स्वामी उसे शाबाशी देते थे, क्योंकि जो उस राह पर चलता हो या चलने वाला हो वो ही जिज्ञासु प्रश्न पूछता है, तो भक्तों को प्रेरणा मिले, इसलिए स्वामी ऐसे भक्तों की आज भी प्रशंसा करते हैं। तो सत्संग पूरा होते ही एक भक्त ने स्वामी से पूछा, स्वामी आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप मदद क्यों नहीं करते? स्वामी ने मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी बात कही है। कहा, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। स्वामी कहते हैं कि मैं तुम्हें बैठा हुआ जरूर दिखता हूँ, किंतु मेरी उपस्थिति सब कुछ करती है। स्वामी ने सूर्य नारायण का उदाहरण दिया है। कहते हैं जब सूर्य देवता जगते हैं, अर्थात जब सूर्य उगता है, तब सब जीव अपने अपने कार्य करने लगते हैं। यहाँ सूर्य भगवान कुछ नहीं करते, किंतु उनकी उपस्थिति से समस्त सृष्टि का व्यवहार चलता है। ठीक उसी तरह मेरी उपस्थिति से संपूर्ण ब्रह्मांड का व्यवहार चल रहा है। देखिए भक्तों, स्वामी ने कितनी सरलता से हमारे शब्दों में ही हमें समझाया है। स्वामी के आसपास ही एक बच्चा मुंह में माटी डालने लगता है। उसकी माँ उस बच्चे को बीच सत्संग में ही डांटने लगती है। जब स्वामी उस बच्चे की ओर देखते हैं तो उस बच्चे का मुंह माटी से भरा हुआ था। स्वामी ने उस माता से कहा, क्या हुआ माई, बच्चे को खाने क्यों नहीं दे रही हो? उसे तो वो अच्छा लग रहा है, देखो कितने आनंद से खा रहा है, उसे कितना मजा आ रहा है। माई कहती है, नहीं स्वामी, ये उसके खाने की चीज नहीं है, मैं कैसे उसे खाने दूं, जब मैं खुद जानती हूँ कि ये उसके लिए सही नहीं है। मैंने उसके लिए अलग सा भोजन बनाया है जिसे वो पचा सके। इतना कहकर वो बच्चे को वहां से उठा लेती है। दोस्तों, स्वामी ने बहुत गहरी बात कही है। स्वामी कहते हैं, क्या हुआ माई, वो भी तो परेशान हो सकता है ना कि मुझे खाने क्यों नहीं दे रही है माता, ये सोचकर। तो माई कहती है, पर स्वामी उसका अच्छा बुरा मैं जानती हूँ, वो बच्चा है, उसे अब उतनी समझ नहीं है, क्या खाना क्या नहीं ये उसे पता नहीं है। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, माई बस यही बात मेरी भी है। मैं देखता हूँ तुम लोग छोटी सी चीज मांगते हो और मुझे बड़ी ही देनी है। तुम लोग मुझसे इस बच्चे जैसे मिट्टी मांगते हो। अगर मिट्टी खाने से उस बच्चे को नुकसान है तो क्या तुम्हें नुकसान नहीं है? दोस्तों, स्वामी कहते हैं तुम लोग उस छोटी चीज में ही उलझ जाते हो, इसलिए ना छोटी मिलती है ना बड़ी। इसलिए मुझे पहचानो, मैं हर ओर से मदद करने को तैयार हूँ, पर मदद लेनी आनी चाहिए। स्वामी ने एक बात बताई है, वो है चिंतन। चिंतन करें, भगवान या स्वामी मदद दे रहे हैं, किंतु हम सब अपनों की ओर अपने आसपास देखते हैं, किंतु जो असलियत में अपना है उसकी तरफ लास्ट में देखते हैं, उनको आखिर में रखते हैं। दोस्तों, स्वामी अपनों की ओर देखने से मना नहीं कर रहे, किंतु ये शरीर जब तक है तब तक रिश्ते नाते हैं, पर शरीर में और शरीर के बाहर तू मुझसे ही जुड़ा हुआ है, ये मैं जानता हूँ, तो तुझे मैं मिट्टी कैसे खाने दूं, ऐसे स्वामी हमसे कहते हैं, और सही भी है। एक और बात स्वामी बताते हैं कि हमको उन पर विश्वास रखने को कह रहे हैं। अब हम कहते हैं हमारा विश्वास तो है, पर फिर भी स्वामी या भगवान, शिव, विष्णु, गणपति, माता रानी या दत्त प्रभु, जो भी आप उस शक्ति को नाम दे, वो सुनते ही नहीं। तो स्वामी यही गहरी बात बताते हैं हमको कि तुम विश्वास के साथ अविश्वास भी रखते हो। कैसे? तो जब बच्चा बात नहीं सुनता या कहना नहीं मानता, माता पिता को उल्टा जवाब देता है, तो माता पिता स्वामी पर भरोसा रखते हैं कि स्वामी आप ही देखो, किंतु साथ में ये भी कहते हैं कि ये कैसे सुधरेगा या ये क्या सुनेगा। तो विश्वास भी शुद्ध और संपूर्ण चाहिए कि स्वामी पर छोड़ दिया है
तो स्वामी इसे सुधरे बिना नहीं छोड़ने वाले। स्वामी तो असंभव को भी संभव बनाते हैं। इस तरह का अटूट संपूर्ण विश्वास स्वामी पर होना चाहिए। इस तरह कुछ भी प्रार्थना हो तो वो ऐसे ही संपूर्ण विश्वास के साथ होनी चाहिए। स्वामी ने ये भी कहा है, अगर प्रार्थना सुनी नहीं तो ये भी तो देख लो कि विश्वास के साथ अविश्वास भी स्वामी को दिखता है। इसी सोच को स्वामी बदलने के लिए कहते हैं। दोस्तों, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा या नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस में घाटा है, मेहनत करके भी उतना फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, आगे कौन सा करियर करना है, रिश्ते क्यों नहीं सुधरते या कोई बीमारी हो, इन सब को स्वामी से कहे। किंतु जैसे स्वामी ने बताया है, कहते समय नहीं होता, नहीं होने वाला, अब तक मैंने कुछ किया ही नहीं तो आगे कैसे करूंगा या करूंगी, इस प्रकार के शब्द और भाव स्वामी से कहते वक्त ना हो, इसका ख्याल रखें। हम लोग पहले ही कह देते हैं ये नहीं हो पाएगा, तो फाइनली हमने रिजल्ट भी स्वामी को बताया है, तो ये बात भी स्वामी सुनते हैं। चलो जैसे तुम्हारी इच्छा, ऐसा कहते हैं। तो अपनी सभी समस्या आज हम स्वामी को समर्पित करते हैं कि आप ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो आपकी जो कोई समस्या हो दोस्तों, वो एक एक कर पेपर पर लिखें, एक समय पर एक ही समस्या स्वामी को बताएं, किंतु ध्यान रहे ना ये शब्द ना आए। समस्या बताकर स्वामी पर छोड़ दो। अब केवल अनुभव प्राप्त करना है कि वो करते हैं, ये देखना है और देखते रहो। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं और हल्का लगने लगता है। यही अनुभव संपत्ति है, स्वामी की कृपा है, स्वामी का आशीर्वाद है, स्वामी का प्रेम है। स्वामी का और हमारा नाता बहुत पहले से है। इसको याद कर स्वामी से बातें करना आज से ही, बल्कि अभी से ही आरंभ कर दे। मुझे उम्मीद है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत खुशियां आने वाली है। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये बताइएगा जरूर। क्या और भी ऐसे ज्ञान भरा, मार्गदर्शन भरा वीडियो देखना और सुनना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर कहें। जय श्री स्वामी समर्थ। अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। धन्यवाद।